नमस्कार छात्रों, आज हम भूषण के पदों की चर्चा करने जा रहे हैं। बीए भाग 2 ऐच्छिक प्रश्न पत्र 4 आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भूषण के पद। आइए भूषण के पदों की चर्चा करने से पहले हम भूषण का परिचय प्राप्त करेंगे। भूषण हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि है। इस काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। वे इस काल के वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि है। वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कश्यप था। ये रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। भूषण यमुना के किनारे तिकवापुर में रहते थे। इन्हें भूषण यह उपाधि चित्रकूटाधिपति रुद्रराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने दी थी। भूषण को 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और नीलकंठ। कतिपय विद्वानों ने इन्हें मणिराम या पतिराम का उल्लेख किया है। भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे। वे छत्रसाल बुंदेला के राज दरबार में भी कुछ दिन कविताएं करते रहे हैं। भूषण ने कतिपय फुटकर छंदों में साहूजी, बाजीराव, सोलंकी, जयसिंह, रामसिंह, अनिरुद्ध, राव बुद्ध, गढ़वाल नरेश, औरंगजेब, दाराशाह आदि की प्रशंसा भी की है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार वे शिवाजी के पौत्र साहू के दरबारी कवि थे। वस्तुतः यह मत नितांत भ्रामक है। वस्तुतः वे शिवाजी महाराज के समकालीन कवि थे। देखिए, उनका परिचय आपके सामने है। भूषण का जन्म, उनकी रचनाएं अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा या पता चल सकता है कि इनकी प्रामाणिक 6 ग्रंथ या प्रामाणिक 6 रचनाएं मानी गई है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लासा। परंतु इनमें केवल शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी ही उपलब्ध है। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य है। शिवा बावनी में 52 कविता में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंदर बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत है, जिसके नायक है शिवाजी और खलनायक है औरंगजेब। उनकी इन रचनाओं के बाद उनके काव्यगत या उनके काव्य की विशेषताएं भी अगर हमने देखी तो रीति युग पर भूषण ने या रीति युग में भूषण ने वीर रस में कविताएं रची है। ये उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। भूषण को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है। प्राकृत और अपभ्रंश कुछ शब्द भी इनके साहित्य में, इनकी कविताओं में हमें दिखाई देते हैं। उनकी शैली जो है ये ओजपूर्ण शैली है। विषय के अनुकूल उनकी शैली है या ओजपूर्ण शैली, प्रभावोत्पादक या चित्रोपमता, सरसता भूषण की शैली की मुख्य विशेषता है। रस के अंतर्गत भूषण ने वीर रस का वर्णन ज्यादातर उनके साहित्य में किया है। वीर के साथ साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों का भी स्थान मिला है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी है। भूषण की छंद योजना रस के अनुकूल है। दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पय आदि उनके प्रमुख छंद है। अलंकारों में भूषण ने अपने साहित्य में अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों को ज्यादा प्रधानता दी है। यमक अलंकार का एक उदाहरण भी यहाँ आपके सम्मुख है। भूषण की राष्ट्रीय चेतना, भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक है। अब साहित्य में उनका स्थान देखिए। भूषण हिंदी साहित्य में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की थी। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे निसंदेह राष्ट्र की अमर धरोहर है। आइए देखते हैं भूषण का जन्म, उनकी रचना का सारांश। उनका जन्म 1670 में हुआ है, मृत्यु संवत 1772 में। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये उनके ग्रंथ है। शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन उन्होंने किया है।
उनकी भाषा ब्रज है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के भी शब्द है। शैली वीर रस की ओजपूर्ण है। कविता और सवैया छंद है। वीर रस, भयानक रस, विभत्स, रौद्र और श्रृंगार रस का भी प्रयोग उनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। और अलंकारों में प्रायः सभी अलंकारों का वर्णन उनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। आइए देखते हैं उनके पदों का परिचय। आपके पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के पदों को समाविष्ट किया गया है। ये तीनों पद शिवा बावनी इस ग्रंथ से लिए गए हैं। प्रथम पद का शीर्षक रण प्रस्थान वर्णन है। इस पद में छत्रपति शिवाजी महाराज के रण प्रस्थान का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दूसरे पद का शीर्षक आतंक वर्णन यह है। इस पद में शिवाजी महाराज और उनकी सेना का मुगल सेना पर पड़े प्रभाव को अंकित किया गया है। और तीसरे पद का शीर्षक है प्रताप वर्णन। इसमें शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ का वर्णन अलंकारिक ढंग से किया गया है। इस प्रकार वीर रस भरी उक्तियां इन पदों में सम्मिलित हुई है, जो राष्ट्रीयता की द्योतक है। आइए देखते हैं उनका पहला पद। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अर्थात शिवाजी महाराज की सेना बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि से नदियों और मदमस्त हाथियों के मस्तक का मद उफनने लगता है। भयंकर कोलाहल से पर्वत खिसकने लगते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, नदी नद मद गए बरण के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी दुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यों हलत है। अर्थात शिवाजी महाराज की सेना आते समय जो बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि होती है, उससे नदियां और मदमस्त हाथियों का मस्तक मद से उफनने लगता है। इतना कोलाहल मचता है कि पर्वत भी खिसकने लगता है। सेना के पैरों से उठने वाली धूल के कारण सूर्य तारे के समान लग रहा है। समुद्र पृथ्वी के तल पर ऐसे हिल रहा है मानो किसी थाल पर रखा हुआ पारा कंपित हो उठता है। युद्ध के लिए जा रही इस सेना का आतंक बड़ा भयानक है। शिवाजी की घोड़ों और हाथियों की सेना देखकर मुगल बादशाह की दशा भी बिल्कुल दयनीय हो गई है। मुगल युवराज के शरीर पर वस्त्र नहीं है, पैरों में पाजामे और जूतियां नहीं है। सभी सुख की शैया त्याग कर वह धूप में विचरण कर रहा है। मुगल रानियां पतियों की दशा देखकर स्तब्ध हो गई है। उनके मुख पर जो बाल है या बाल जो है वो अस्त व्यस्त फैल गए हैं, मानो कमल के पास भ्रमर का समूह आ गया हो और उनके मुख की लाली चली गई हो। अर्थात इस पद के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के रण प्रस्थान का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दूसरा पद देखिए। बाजी गजराज शिवराज शैन साजत ही, दिल्ली दल गही 10 दिरग दुखन की। तनिया न तिलक सुतनिया पगनिया की, घामे गुमरात छोड़िया सेजिया सुखन की। भूषण भनत पति बाह बहियान तेहू, छैया छबीली ताकी रहिया रुखन की। बालियां बिथुर जमी आलिया नलिन पर, लालियां मलिन मुगलानिया मुखन की। इस पद में शिवाजी महाराज का मुगल सेना पर होने वाला आतंक हमें दिखाई देता है, या आतंक का चित्रण किया गया है। शिवाजी महाराज के घोड़ों और हाथियों की संयुक्त सेना देखकर मुगल बादशाह की दशा दयनीय हो गई है। मुगल युवराज योद्धाओं के शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, पैरों में पजामे भी नहीं है, जूतियां भी नहीं है। सभी सुख की शैया त्याग कर धूप में विचरण कर रहे हैं और उनकी इस दशा को देखकर उनकी पत्नियां, उनकी रानियां भी डर गई है। उनके चेहरे पर उनके बाल अस्त व्यस्त फैल गए हैं, मानो किसी कमल के पास भ्रमर का समूह आ गया हो और उनके मुख की लाली चली गई हो। इस प्रकार मुगल की सेना शिवाजी राजा की सेना देखकर भयभीत हो गई है। आगे देखिए प्रताप वर्णन। इंद्रजिमी जंब पर वाढ़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पवन परिवाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड चीर चिता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान्न जिमी कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इस पद के माध्यम से कवि भूषण
छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रताप का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार जंभासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानर, रावण के दंभ पर रघुकुल राज अर्थात रामचंद्र है, बादलों पर पवन, कामदेव पर शंभु, सैकड़ों क्षत्रियों पर राम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चिता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मुगल साम्राज्य पर शिवाजी शेर के समान है। यहाँ इस पद में छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरत्व का वर्णन किया गया है कि पूरे मतलब कई प्रतीक दिए हैं, कई उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से मुगल साम्राज्य पर शेर कौन है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, शेर के समान है, ऐसा वर्णन इस पद के माध्यम से कवि भूषण ने किया है। प्रस्तुत 3 पदों के माध्यम से कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है, प्रताप का वर्णन किया है और मुगल साम्राज्य या मुगल के बादशाहों की दयनीयता का भी वर्णन किया है। तीनों ही पदों में हमें वीर रस भरी उक्तियां दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ भूषण का राष्ट्र के प्रति प्रेम ये भी हमें इन पदों में दिखाई देता है। जिस प्रकार कई समस्याएं आते हैं, संकट आते हैं, मुसीबतें आती है, लेकिन उन मुसीबतों को पार कर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप या वीरता का परिचय देकर आगे निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भूषण ने भी अपनी राष्ट्रीयता या अपनी भाषा के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के आतंक का और प्रताप का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है, ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया है। धन्यवाद।